ઇવેન્ટ જોડાવાનું છે. જો અહીંયા જે Q2ના પરિણામો આવ્યા હતા ઘણા સારા હતા. રેવન્યુમાં યર ઓન યર બેઝિસ પર આપણને ખાસ કરીને 22% વધારો જોવા મળ્યો. માર્જિન અહીંયાથી આપણને ઓલમોસ્ટ સારા એવા વધતા દેખાયા છે. અને ખાસ કરીને અહીંયાથી રિટેલ ટ્રેડની અંદર રેવન્યુ સારી એવી વધતી જોવા મળી છે. આપણી સાથે અત્યારે વીમાર્ટ રિટેલના CFO आनंद अग्रवाल साहब जुड़ाए गया है. आनंद सर, स्वागत आपका. वेरी गुड आफ्टरनून. और सर सबसे पहले तो जानना चाहेंगे ओवरऑल सर क्या कैसा रहा है Q2, ये जो अच्छा प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है, कहाँ से हमें ये प्रदर्शन आते हुए दिखा है, किस सेगमेंट से आपको थोड़ा एड मिला है, सबसे पहले तो उसके बारे में जानना है. जी धन्यवाद। Q2 की परफॉर्मेंस वैसे तो अच्छी रही, लेकिन जैसे कि आपको पता होगा दुर्गा पूजा Q2 में इस बार शिफ्ट हो गई थी, थोड़ा प्रीपोन हो गई थी 10 दिन. एंड हमने पहले भी अपने उसमें बताया था कि Q2 में हमारा प्रदर्शन थोड़ा अच्छा आने वाला है, तो उसके चलते थोड़ा सा हमें बेनिफिट मिला है. बट उसके बाद भी जो फेस्टिव पीरियड है हमें उसके बराबर ठीक ठाक मार्केट से रिस्पॉन्स नजर आ रहा है, तो अच्छा चल रहा है इस समय. सो Q2 की जो 22% ग्रोथ थी वो लास्ट ईयर के बेस के ऊपर थोड़ी सी बेटर ग्रोथ थी. એટલે જો ખાસ કરીને એક સારા ગ્રોથની અપેક્ષા હતી અને એવો જ પ્રમાણેનો ગ્રોથ આવ્યો છે. लेकिन सर GST इम्पैक्ट की आपके बाद बात करना चाहूँगा. हालांकि जब से आपने जैसे कहा कि वो दुर्गा पूजा वाले जो नवरात्रि के 9 दिन थे वो आपका क्वार्टर के आखिरी दिनों में GST आपको इम्प्लीमेंट होते हुए देखने को मिला, यानी इतना तो वहाँ पर डिमांड नहीं मिला. लेकिन आफ्टर दैट इसका क्या इम्पैक्ट आया है ओवरऑल डिमांड को लेकर, कंज्यूमर डिमांड इसमें ये GST कट होने के बाद आपको कैसे चेंज होते हुए दिखी है? तो GST का जो बहुत बेनिफिट है एक्चुअली हमारे सेक्टर पे कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं मिलेगा और ना मिला है, क्योंकि GST बेसिकली 1,000 रुपए के ऊपर के प्रोडक्ट पे पहले 12% था जो अब 5% हो गया है. लेकिन हमारा जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो 350 रुपए है, तो हमारे ऊपर पहले भी 5% ही लगता था. हाँ, हमारा 10% ऐसा प्रोडक्ट था जिसके ऊपर 12% लगता था, तो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी आगे के लिए हमारे लिए खड़ी हो गई है जिसमें कि हम उसको थोड़ा और बेटर कर सकते हैं. लेकिन जहां तक कस्टमर की बात है, कस्टमर का सेंटिमेंट डेफिनेटली इंप्रूव हुआ है, क्योंकि जीएसटी कम होने से एक लोगों में, कंज्यूमर में एक लहर सी दौड़ गई कि हाँ मेरे लिए चीजें सस्ती हो गई हैं, अब मैं बाजार का रुख करूं, बाजार से जाके कुछ खरीदूं. बट जो ज्यादा बेनिफिट जीएसटी की वजह से हुआ है वो ऑटो कंपनीज को 2 व्हीलर 4 व्हीलर टेलीविजन एसी एंड वाइट गुड्स में ज्यादा हुआ है. कपड़ों में जो नीड बाय है या वैल्यू बाय है उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है. लेकिन हाँ, सेंटीमेंट का डेफिनेटली बहुत इंप्रूवमेंट है. मार्केट में फुटफॉल बढ़ा है जीएसटी जब से रेट चेंज हुआ है, थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट है, कस्टमर थोड़ा ज्यादा आ रहे हैं बाजार. मतलब थोड़ी बहुत तो डिमांड हमें अपर बैंड में देखने को मिली है, वो अच्छी बात भी है. लेकिन सर एक चीज़ आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जब आपके जो अलग अलग ब्रांड है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करनी है. एक तो सर अनलिमिटेड में हमें बहुत ही अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन लाइमरोड के अंदर जो थोड़ा ग्रोथ धीमा होता हुआ दिखा है. सर कि यहाँ पर आने वाले क्वार्टर में कोई अच्छे सुधार की उम्मीद है, और किस तरीके से आप यहाँ पर अभी टैकल कर रहे हैं चीज़ों को? जी, अनलिमिटेड जो हमारा ब्रांड है वो साउथ इंडिया के जितने भी स्टोर्स हैं वो अनलिमिटेड ब्रांड में चलते हैं. ये हमने 4 साल पहले एक्वायर करा था ब्रांड, एंड इसमें हम लगातार 4 साल से बहुत मेहनत कर रहे हैं और इसका अब हमें नतीजा नजर आने लगा है. तो जो आगे आने वाला समय है उसमें भी अनलिमिटेड में हमें अच्छी ग्रोथ नजर आएगी. इसमें प्रॉफिटेबिलिटी मेरे को लगता है हम और भी बेटर दे पाएंगे. जो लाइम रोड बिजनेस है वो भी हमने 3 साल पहले एक्वायर करा था. ये हमारा ई मार्केट प्लेस बिजनेस है ऑनलाइन का. तो ये जो बिजनेस है इसको हम थोड़ा छोटा कर रहे हैं और हम पिछले 2 साल से बोल रहे हैं कि हम इसको छोटा करते चले जाएंगे. तो ये थोड़ा लॉस मेकिंग बिजनेस है. इसमें लास्ट ईयर पूरे साल में 33 करोड़ का लॉस करा था हमने. इस साल हर क्वार्टर हम इसमें 50% लॉस कम कर रहे हैं. तो थोड़ा सा बिजनेस छोटा कर रहे हैं लेकिन लॉस बहुत ज्यादा कम कर रहे हैं. तो इस साल मेरे को उम्मीद है कि लॉस लास्ट ईयर से कम, आधे से भी कम हो जाना चाहिए. सो ये हमारा आईटी कॉस्ट सेंटर बन के रह जाएगा, रादर देन कि ई मार्केट प्लेस एक बहुत बड़ा, हम इसको ई मार्केट प्लेस की तरह नहीं चलाना चाहते हैं. ये हमारे स्टोर्स को ओमनी एनेबलर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है. तो चूंकि हमने एक्वायर करा था इसलिए हम इसको अलग से डिस्क्लोज करते हैं. बट अदरवाइज एक आप ये मान लीजिए कि एक 4,000 करोड़ की कंपनी का एक छोटा सा कॉस्ट सेंटर है जो कि आईटी की कॉस्ट है ये.
ओके, अच्छा, मतलब आने वाले टाइम में हमें इसका जो भी कंट्रीब्यूशन है वो भी थोड़ा कम होते हुए दिखेगा, तो इसको हम सर थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। सर एक चीज़ मार्जिन को लेकर भी जानना चाहूँगा, जैसे हमने देखा Q2 के अंदर आपके मार्जिन बहुत ही अच्छे ग्रो करते हुए दिखे हैं। सर आपकी कंफर्टेबल रेंज कौन सी है कि यहाँ से अभी और भी हमें मार्जिन बढ़ते हुए दिखेंगे? आप एक क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं, अगर उसके बारे में थोड़ा बता पाएँ? जी, मार्जिन डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। जैसे जैसे हमारी सेल्स ग्रोथ आ रही है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ हम अच्छी दे पा रहे हैं, नए स्टोर ज़्यादा अच्छे खोल पा रहे हैं, तो उसका लॉजिकल जो रिजल्ट है वो मार्जिन पे मिलेगा ही मिलेगा। सो मेरे को उम्मीद है कि पूरे साल में हम लास्ट ईयर से एटलीस्ट 100 बिप्स मार्जिन और बेटर कर पाएंगे। मैं अभी नंबर के ऊपर नहीं कमिट करना चाहता हूं, लेकिन हाँ, ग्रोथ हमारी कंटिन्यूअस चलती रहेगी। मार्जिन में भी ग्रोथ हमें आगे आने वाले सालों में अच्छी मिलनी चाहिए। जी सर। सर एक चीज़ आपसे ये भी जाननी थी, सर स्टोर ओपनिंग को लेकर अभी यहाँ पर क्या प्लान है FY26 में, और कितना आप अपना फुटप्रिंट बढ़ाना चाहते हैं, अगर उसके बारे में थोड़ा आप डिटेल दे पाएँ? जी, हमने फर्स्ट हाफ में 40 स्टोर खोले हैं। अभी हमारे 550 करीब स्टोर हो चुके हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया ऑलमोस्ट सारे ही स्टेट्स में हैं। शायद एक या दो स्टेट्स को छूट गए हैं। आई थिंक गोवा में शायद हमारे स्टोर्स नहीं है, बाकी उसके अलावा बाकी सारे स्टेट्स में हमारे स्टोर्स हो गए हैं। इस साल हम टोटल 75 स्टोर खोलने का हमारा प्लान हमने बढ़ाया है। पहले 65 स्टोर खोलने का प्लान था, अभी हमने उसमें 10 स्टोर और ऐड करे हैं। तो इस साल के एंड तक हम 75 स्टोर ऐड कर लेंगे। एंड ये जो स्टोर्स होंगे हमारे एग्जिस्टिंग स्टेट्स में, एग्जिस्टिंग सिटीज के आसपास ही होंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस स्टेट में, जहां पे भी, जिस शहर में हम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहीं पे हम एक या दो स्टोर और एक्स्ट्रा खोलें, ताकि उस मार्केट में हमारा थोड़ा ब्रांड और ज्यादा बेटर स्ट्रांग बन सके। और सर अगर ये नए स्टोर्स एडिशन के बाद आप कुछ यहाँ पर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के अंदर कोई इजाफा होते हुए देखने को मिलेगा? आप अगर कुछ टारगेट लेके चल रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पर ये ग्रोथ आप कैसे रिटेन करने के ट्राई कर रहे हैं? हमारा अभी तक YTD जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है 5% का रहा है। एंड लास्ट ईयर के एक बड़े बेस के ऊपर 5% का ग्रोथ है। Q2 का 11% था, लेकिन जैसे मैंने बताया कि वो दुर्गा पूजा का प्रीपोनमेंट का बेनिफिट मिला। वैसे ही Q3 में थोड़ा सा, क्योंकि दुर्गा पूजा Q2 में चली गई, तो Q3 हो सकता हो थोड़ा कमजोर रहे, लेकिन तब भी ग्रोथ आएगी, अच्छी ग्रोथ आनी चाहिए। फुल ईयर बेसिस पे जो मेरे को लगता है कि सेम स्टोर सेल्स अभी जो हम विजुलाइज कर पा रहे हैं, वो मिड टू हाई सिंगल डिजिट ही विजुलाइज कर पा रहे हैं। जैसे हमने लास्ट ईयर 10-11% करा था, उतना शायद ना हो पाए, लेकिन हाँ, उसके उससे कितना ज्यादा उसके नजदीक पहुंच सकते हैं, उसके लिए अभी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मिड टू हाई सिंगल डिजिट जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है, फुल ईयर हम टारगेट कर रहे हैं। ओवरऑल लेवल पे मेरे को लगता है कि 17, 18, 20% की ओवरऑल ग्रोथ हम पूरे साल में डिलीवर कर पाएंगे। 17 થી 18%ની ગ્રોથ આખા વર્ષની અંદર આપણને જોવા મળી શકે છે, એટલે એ વાત પર આપણે અહીંયાથી ખાસ ધ્યાન રાખીશું, અને સેમ સ્ટોર સેલ્સ ગ્રોથ પણ અહીંયાથી આપણને એક સારી એવી ટ્રેજેક્ટરીમાં આગળ વધતો દેખાશે એવી એક અપેક્ષા છે। उसी के साथ आनंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और इन डिटेल चर्चा आपने अपने फाइनेंशियल्स पे की, और सर हम आशा रखेंगे आने वाला क्वार्टर आपका अच्छा रहे और हम ऐसे ही आपसे बात कर पाए। सर थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।